Hello friends, welcome to our YouTube channel शर्मा पे स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो पिछले साल का एग्ज़ाम 2022 में हुआ था, सब्जेक्ट मैथ और क्लास 10th का है। तो इसमें ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम जितने सारे हम बताने वाले हैं जो है पिछले साल जो बच्चे दे चुके हैं और अगले साल के लिए यानी 2023 में जो बच्चे देने वाले हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितने सारे हम क्वेश्चन इसमें हल करने वाले हैं तो ध्यान से समझिएगा और इसे आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो अगर 120 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, देखिएगा 2 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, अब तो जाने वाला नहीं, 15 आया, फिर कितना जाएगा 3 से 3 बचे 15। अब देखिए 2 2 2 3 5, तो 3 2 जो 3 है, 1 ठो है, 2 है, 3 ठो और 5 कहाँ इस तरह का है। हमारा आंसर ए नंबर में, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंड का मान है, अगर इसको हम गुना करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 या 24, 24 या 72, कितना आता है 72। तो 72 कहाँ है हमारा सेकंड में, सेकंड आंसर इन द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 और 20 का HCF निकालना है। देखो HCF कैसे निकाला जाता है। अगर हम 6 का अभाज्य गुणन करते हैं, क्या आएगा 2 गुना 3, और 20 का अभाज्य गुणन करेंगे तो क्या आएगा 2 गुना 5 हो गया। अब क्या बोला है कि HCF, जब भी HCF निकालना है तो इस तरह से निकालना, HCF लिख करके 6,20 बराबर। अब इनमें से जो मिलेगा वही HCF है। देखो 2 में जो 6 में हमको अभाज्य गुणन किया 2 आया, इसमें भी 2 है, लेकिन 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। जो मिलता है उसी को HCF बोलते हैं, यानी दोनों में मिलना चाहिए। तो इसमें भी है 2, इसमें भी है, तो यही तो हमारा HCF निकला। तो आंसर कहाँ है 2, ये द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चौथा। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या रूप है। तो प्रत्येक विषम संख्या रूप होता है इस तरह का होता है। कभी भी क्वेश्चन बनाया जाता है 2m + 1, 3m + 1, इस तरह से आप देखे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है y = px का ग्राफ दिया गया है, बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या होगी, यानी px शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो देखते हैं यहाँ, देखिए जब भी px इस तरह का रहता है, ये y अक्ष होता है, y x है ना, y डैश में रहता है यानी माइनस में इधर, और x इधर माइनस में और इधर x प्लस में। तो हम क्या करना है कि जो पूछा वही निकालना, y बराबर px पूछा है, यानी x में कितना कटा हुआ वही देखना है। अगर यहाँ पूछता py तो y वाला हम देखते हैं, तो x में कितना, इसको लाइन जो खींचा हुआ है किधर से, देखो के मतलब इसको काट कर गया है तो कितना बार कटा है, तो एक बार यहाँ कटा, एक बार यहाँ कटा, एक बार यहाँ, 3 बार कटा है, यानी 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा चौथा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुपद x² - 3 का शून्य क्या होगा। देखिए x² - 3, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको क्या करना है, बहुत सिंपल है। x² है तो -3 है, हम अगर इसको रूट दे करके स्क्वायर कर सकते हैं, इसको हल करेंगे 3 आएगा। अब देखिए इस तरह से ये -b, यानी a - b का होल क्यों आ गया, देखो नहीं, a² - b² आ गया, x² - b² है। तो इसका सूत्र क्या होता है, a + b × a - b। तो इस तरह ये कितना है, x
प्लस बी, बी कितना है √3 है ना, फिर a माइनस बी, ये कितना है x माइनस 3, तो √3 हो जाएगा, यहाँ भी √3। तो इसको हम जब निकालेंगे x माइनस √3 बराबर 0 है ना, क्या हो जाएगा x माइनस √3 बराबर 0, तो x बराबर √3 एक आ गया, फिर x प्लस √3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस √3। तो एक माइनस में √3 एक प्लस में √3, इस तरह का आंसर है मेरा, माइनस प्लस में ये है, सो माइनस माइनस में प्लस प्लस, तो हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शांतवन एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना दिया हुआ है ना, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। कैसे निकालें द्विघात बहुपद, तो हम लोग द्विघात बहुपद जानते हैं ax² प्लस bx प्लस c। अब बैठा देना है हमको, क्या बैठा है गुणनफल शून्यकों योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है b/a, और माइनस में होता है माइनस b/a, और गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो यहाँ बैठाना है हमको, यहाँ बैठाना है, बताता हूँ क्या करेंगे। यहाँ देखिएगा, इसके बाद जो यहाँ है ना, इसको हम करना है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ शुरू से लिख दे रहा हूँ, देखो शून्यकों योग पूछ रहा है, क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है b/a माइनस b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a है ना। अब देखो योग पूछ रहा है कितना है, योग -3, यानी यहाँ -3 देंगे और माइनस पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये है नहीं, इसको अपने से 1 बैठाते हैं। सी देखिए यहाँ योग पूछ रहा है तो 2, इसको 2 ऊपर में 1 बैठाएंगे, तो हमारा ए का मान हो गया 1, बी का मान हो गया 3, और सी का मान हो गया हमारा 2। तो अब हम पहले लिखे थे क्या होता है द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c। अब बैठा दीजिए, एक की जगह हम बैठा देंगे x² 1 बैठाएंगे तो ये होगा x² है ना। चलिए इधर लिख देता हूँ, थोड़ा फिर से लिख देता हूँ, लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c। हम ये का मान बैठाएंगे, एक का मान यही होता है, गुना करेंगे वही आएगा, प्लस b का मान मेरा कितना आया था 3 इंटू x, प्लस c का मान कितना आया था हमारा 2। अब देखिए इस तरह का हमारा कहाँ है ये है ना, करेक्ट आंसर 7। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि a/a2 यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल नॉट 0 c1/c2 समीकरण निकाय a1x प्लस b1y और c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का क्या होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा कोई हल नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ क्या बोला है, रेखीय समीकरण u x माइनस y बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 4 का हल क्या होगा। जब इसको निकालेंगे समीकरण द्वारा हल करिएगा। देखो हल करने का बहुत विधि है, एक वर्ज गुणन विधि है यानी एक प्रतिस्थापन विधि है, स्थापन, अरे विलोपन विधि, एक है ग्राफीय विधि। तो हम लोग ये विधि से नहीं निकाल सकते हैं उतना, लेकिन हम 2 विधि से और आसानी से निकाल सकते हैं, वर्ज गुणन विधि से भी निकाल सकते हैं। तो निकाल कर देखिएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा ये है ना, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेखीय समीकरण युग्म जिसका हल होता है क्या कहलाता है, वो कहलाता है संगत। चलिए नेक्स्ट, समीकरण युग्म 3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 7 के कितने हल होंगे। तो कितने हल होंगे सो पूछा है, तो
अगर देखा जाए तो अगर इसमें x बराबर भी निकलेगा, y भी निकलेगा, 2 निकलेगा तो 2 भी बोल सकते हैं या तो 1 भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका आंसर हमारा 2 ही लग रहा है। तो आप लोग देखिएगा या तो ये 1 होगा, लेकिन 2 का मान निकल रहा है ना, x का मान भी y का मान, तो ये 1 भी हो सकता है। देख लीजिएगा, थोड़ा कंफ्यूज है क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समीकरण निकाय 2 है ना, ठीक है। समीकरण निकाय 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और 2x माइनस के वाई माइनस 2 बराबर 0 के अद्वितीय हल होने के लिए हमें k का मान निकालना है। तो k का मान निकालते हैं। देखिएगा, k का मान निकालने तो a भी निकला है ना, एक तरह से ये भी निकल जाता है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर यही होगा, दूसरा है ना। करेक्ट आंसर हमारा दूसरा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि रेखीय समीकरण युग्मों का कोई असंगत है तब इसके आलेख में रेखाएं क्या होगी? तो ये समांतर होगी। कैसा होगी? समांतर। चलो नेक्स्ट है, निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो द्विघात समीकरण कौन नहीं है? देखो इसको हल कीजिएगा ना, द्विघात नहीं है। द्विघात किसे कहते हैं? जिसका घात 2 है। अगर घात 2 आ रहा है तो समझ लो द्विघात है, नहीं आएगा तो समझ लो द्विघात नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 का व्युत्तर निकालना है, डी निकालना है। डी बराबर फॉर्मूला क्या था? bx² माइनस 4ac। बैठा दो, b की जगह कितना है? माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये कितना है? 3 इंटू सी कितना है? 2। तो देखिए यानी 25 हो जाएगा प्लस में, 4 या 12 12 24 घटा देंगे, क्या हो गया? 25 में 24 घटाएंगे कितना बचेगा? 1। तो ये कहाँ है आंसर? मेरा प्लस में क्या आ रहा है, तो ये हो जाएगा ये है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 16 नंबर, एक ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के 2 बराबर वास्तविक मूल्य होंगे यदि क्या होंगे? व्युत्तर जब भी निकालते हैं कैसा हिस्सा वास्तविक मूल्य होता है, कब? जब bx² मतलब 4ac बराबर 0 होगा तब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द्विघात समीकरण 2ax² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगा। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूलों का वास्तविक असमान होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान क्या होगा? k का मान मेरा निकलेगा c। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस kx माइनस 10 बराबर 0 के एक मूल माइनस 2 हो तो k का मान निकलता है हमारा चौथा, है ना, निकाल लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल है, 0 के मूल है जब निकालिएगा तो मेरा 1 नंबर आंसर होगा। मूल मतलब मूल जानते हैं कि x का मान 2 निकलेगा, है ना, 2 तो 1 2/3 निकलेगा और माइनस 1/2 निकलेगा। मूल निकालने के लिए फार्मूला आपको याद है, माइनस b प्लस माइनस रूट 4ac इंटू है ना bx² माइनस 4ac होगा, थोड़ा मिस्टेक है। इसे मूल का फार्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस रूट है ना bx² माइनस 4ac बटा 2a। तो इस तरह फार्मूला बैठा करके निकाल लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। AP3333 का सार अंतर क्या होगा? देखिए AP का सार अंतर पूछ रहा है यानी D पूछ रहा है। ये हमारा मालूम है कितना 3 है। जब भी D निकालते हैं तो क्या करेंगे? A2 में माइनस A1 कर देते हैं। A2 कितना है? इसको A1 बोलते हैं, A2 बोलते हैं, 3 बोलते हैं, A4 बोलते हैं, इस तरह। तो A2 3 माइनस 3 बराबर क्या आएगा? 0। यानी D हमको पूछा था, D कितना आंसर? 0। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक AP का प्रथम पद 10 है और सार अंतर 10 यानी दोनों प्रथम पद भी 10 है और सार अंतर भी 10 है। तो दूसरा पद क्या निकालेंगे? देखिए किस तरह से निकालेंगे। इसको निकालेंगे जैसे ये बराबर 10 और D बराबर दिया है 10, हमें दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद यानी A2, तो क्या करते हैं? A2 में जोड़ देंगे जो आया था A2 यानी
A1, अगर A1 से A2 निकालना है तो इस तरह से निकालेंगे, A2 बराबर A1 प्लस 10, इसको जोड़ दो तो A2 बराबर A1 कितना है 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा A2 बराबर 20। इसी तरह A3 निकालेंगे, इसी तरह जोड़ते जाएंगे, है ना, A3 गुना हो जाता है, बहुत तरह से निकालने का तरीका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारा आंसर कौन वाला हो गया 20। चलिए नेक्स्ट, ऐसा क्या है कि AP में यदि A बराबर 7 है और D बराबर 3 है और N बराबर 8 है, तो हमें AN निकालना है। तो N का सूत्र होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो बैठा दीजिएगा, है ना। A का मान कितना है, देखिए A का मान बैठा देता हूँ 3। फिर से हम लिखता हूँ, सूत्र क्या है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। बैठा दीजिए। A का मान कितना है 7 प्लस N का मान कितना है 8 माइनस 1 और D का मान कितना है 3। तो 7 हो जाएगा इधर प्लस 8 में एक खड़े कितना होगा 7 और इधर गुना, क्योंकि ब्रैकेट है तो गुना हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 7 या 21 प्लस 7, तो 21 और 7 कितना हो जाएगा, नहीं 21 7 कितना हो जाएगा 28। तो हमारा 28 कहाँ है C नंबर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24। 3 के प्रथम 5 गुंजों का योग होगा। 3 के प्रथम 5 गुंजों का योग निकालना है। 3 के प्रथम, देखिए 3 के प्रथम 5 गुना, यानी 3 को पहाड़ा पढ़ो, 3 का 6, 3 4 9, 3 6 12, 3 5 15। अब इस सबको क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ दो, कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखिए हो जाएगा यहाँ 15 और 9 6 15, 30 हो गया, 30 पर 12 3 15, टोटल कितना जा रहा है 45। 45 कहाँ है मेरा चौथा नंबर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर। सभी वृत्त, देखिए सभी वृत्त कैसा होता है, वृत्त ऐसा बड़ा रहे छोटा इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कैसा है समरूप। ये भी पूछा कि सभी वर्ग क्या होते हैं समरूप होते हैं, याद रखना ना, तो समरूप है करेक्ट आंसर दूसरा। चलिए नेक्स्ट, आकृति डी समांतर BC है तो इस EC का मान निकालने। देखिए जब यहाँ बोला D समांतर BC का है तो हमें किसका निकालना है, EC का निकालना है। तो कैसे निकालने, देखिए जब हमें पता है कि ये फॉर्मूला होता है, हम लिखेंगे इस तरह AD बटा DB बराबर इसका बटा इसका, क्योंकि दोनों समांतर इसीलिए ले रहे हैं, AE बटा EC। मान बैठा दो, AD देखो AD का मान कितना है 1 बटा DB का मान 2 बराबर AE का मान 1.5 और EC का मान मालूम नहीं है ना, इसको यही लिखते हैं। अब क्या है तिरछा तिरछी गुना करें तो EC बराबर 15 गुना 30.0, 15 गुना 30.0, क्योंकि पॉइंट के बाद है तो 3 EC का मान कितना आया बराबर EC का मान 3 आया। तो 3 कहाँ है, देखिए 3 मेरा पहला में। चलिए नेक्स्ट के देखते हैं 27 नंबर। अब इसमें क्या बोला है कि आकृति ABC सर्वांगसम त्रिभुज QRP है तो समरूपता कसौटी से, तो किससे हम सिद्ध करेंगे, तो समरूपता कसौटी से हम SSS मतलब साइड से हम सिद्ध करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में A बराबर कोण D है, यानी कोण A बराबर कोण D है और कोण B बराबर कोण F और कोण C बराबर कोण E, तो हमें क्या करना है, तो कौन वाला त्रिभुज होगा सो पूछा है। तो सब बराबर है, जैसे त्रिभुज हम छाप लेते हैं इस तरह का, या मान बैठा दो ABC, यहाँ भी ABC। अब देखो ये जितना ये है, नहीं D बैठाना है, सॉरी हो गया, जैसे त्रिभुज छापते हैं एक त्रिभुज यहाँ, इसको ABC DEF। अब देखिए कोण A बराबर कोण D, फिर
कौन बी बराबर कौन एफ, तो कौन सी बराबर कौन ई, है ना, कौन सी बराबर कौन ई। तो हमें कौन सा त्रिभुज होगा, त्रिभुज ए बी सी समता डी एफ ई हमारा, इट इज द करेक्ट आंसर, दिस इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 है, इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ क्षेत्रफल निकालना है इस तरह, तो बहुत आसान है। क्षेत्रफल मतलब किसी का, जैसे आयत का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, मतलब क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो यहाँ कौन सा है, दो समरूप त्रिभुज का भुजा समरूप है, तो इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो, तो कितना हो जाएगा 16:81। तो इस तरह का आंसर ये हो जाएगा तुम्हारा चौथा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण दिया है 13 सेमी और एक भुजा दिया 12 सेमी, तो शेष भुजा की लंबाई निकालना है। देखिए एक समकोण त्रिभुज बनाना है, पहले इस तरह का समकोण मतलब एक 90 डिग्री एंगल रहता है, हमेशा याद रखना, ये 90 डिग्री एंगल है ना। अब इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं बी, है ना। अब यहाँ ये सी दिया 13 सेमी और एक भुजा 12 सेमी दिया है ना, इसको 12 सेमी मान लेते हैं। शेष भुजा निकालना हमको, अगर निकालेंगे देखिए क्या करेंगे। ए सी कर्ण दिया है, तो एक पाइथागोरस तीर्थ होता है, याद रखिएगा पाइथागोरस क्या होता है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर कितना है 13 का स्क्वायर, है ना, बराबर हम ये भी 12 का स्क्वायर कर लिए, प्लस बी सी नहीं है, बी सी स्क्वायर रहने दो, इसको हमको निकालना है। तो अब क्या करेंगे, अब 13 169 हो जाएगा, बराबर 12 144 हो जाएगा और प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर करेंगे तो 169 माइनस हो जाएगा 144 बराबर बी सी स्क्वायर। अब घटाएंगे कितना, 9 में 4 करे कितना होगा 5 और 6 में 4 करे 2, यानी 25 बराबर बी सी स्क्वायर। अब जब भी स्क्वायर को बराबर के साइड में करते हैं तो रूट अंडर आ जाता है, यहाँ हट जाता है ना। अब बी सी कितना 5 का अगर निकालेंगे गुणनखंड, तो 25 का गुणनखंड करें 5 गुना 5, तो एक बाहर निकल जाता है। जब भी वो बनाते हैं जैसे 2 का वर्ग 4, तो गुना करते हैं एक बाहर निकाल देते हैं, और ये पूछेंगे कि 4 का वर्गमूल कितना है 2, तो उसी तरह ये एक बाहर निकल जाएगा, तो कितना निकलेगा 5, एक 5 निकल गया, तो हमारा 5 आंसर है कहीं, हाँ, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए बी सी में ए बी इतना है 6√3 और ए सी 12 सेमी, बी सी 6 सेमी, तो कौन बी बराबर क्या होगा, है ना, कौन बी बराबर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। इसको बना करके इसी तरह जिस तरह अगला बताएं उसी तरह त्रिभुज बना लेना है, कौन बी बराबर देना है, कौन बी सी बराबर देगा, ए सी देना है, सब इसी तरह सफल है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है, देखो वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो व्यास होती है, क्या होती है, व्यास, है ना। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यास। चलिए नेक्स्ट है, बिंदु P से किसी वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी और केंद्र से P की दूरी 25 सेमी है, तो लंब वृत्त की त्रिज्या क्या निकल। मान कर चलो इस तरह से वृत्त है, चलो इसको समझा ये देता हूँ। जैसे मान कर चलो वृत्त है ना, P से वृत्त की स्पर्श रेखा है, इस तरह का स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है ना, और केंद्र से P की दूरी, केंद्र से P की दूरी 25 सेमी, इसको 25 सेमी, इसको 24 सेमी। हमें निकालना है वृत्त की त्रिज्या ए आर निकालना है, क्या निकालना है, आर निकाल। तो पाइथागोरस के फॉर्मूला ए बैठा दो, ए बैठा दो, ए ओ बी बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये पाइथागोरस जिस तरह हम पहले निकालते हैं उस क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन में, पिछला क्वेश्चन बना चुके हैं उस तरह से, इस तरह निकालेंगे। ओ बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, इसी तरह निकालेंगे। तो इधर करेंगे 24 का कितना हो जाता है, अगर वर्ग करेंगे 25 का तुम्हारा हो जाएगा
625 और 24 का तुम्हारा हो जाएगा 576 बराबर हमको निकालना है ओ ए है न, ए ओ लिखो चाहे ओ ए लिखो, स्क्वायर करना है ना। तो स्क्वायर इधर रूट अंडर कर दो सबसे अच्छा, इसको हटा दो यहाँ से, इसको हटा दो है ना, इसको हटा दिए। अब क्या करेंगे, इसको घटा दो, 15 में 6 करे कितना होगा 9, ये कितना होगा 11 में 17 4, ये 5 में कट गया। अब यहाँ 49 है तो किसका हम 2 टुकड़ा करेंगे, अगर 7 गुना 7 बराबर 49 होता है तो एक 7 निकाल देंगे रूट से बाहर तो 7 निकलेगा। तो ओ ये कितना आ गया, यानी त्रिज्या निकालना था हमको तो 7 सेमी, 7 सेमी का आंसर है ये मेरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती, कितनी, देखो अगर मान के चलो वृत्त है, अब पूछ रहा है कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा यानी टच होता है, तो देखिए कितना टच होगा, बहुत सारा, इससे भी निकलेगा, 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 बहुत सारे निकलेंगे, तो अनंत हो सकता है, कितने अनंत, तो इसको बोलेंगे अपरिमित रूप से अनेक, है ना। चलिए नेक्स्ट जो 35 नंबर दी गई है, ओपी 5 सेमी, देखिए ओपी दिया है 5 सेमी और पीए दिया है 3 सेमी, हमें वही निकालना, बस वही रूल करना है जिसे अभी पिछला क्वेश्चन बनाए, बस उसी तरह हम सिंपल में कर देता हूँ, 5 का स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करो और बराबर इधर ओ ये लिखो, बस रूट अंडर करेंगे, स्क्वायर है तो 25 माइनस 9 रूट अंडर करो बराबर वही रूट अंडर करके इसको स्क्वायर इधर करेंगे, 25 में 9 घटा दो, सेल लो, कितना आया सेल लो। अब 4 का वर्ग हो जाएगा सेल लो तो बाहर निकलेगा 4, तो 4 आंसर है, तो ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। चलिए 36 देखेंगे, केंद्र कोण थीटा और त्रिज्या आर वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये याद रखना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बहुत सारा ये अक्सर पूछा जाता है, हम जब भी क्वेश्चन बनाते हैं इसका, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो बनाने होता है इसका सूत्र यूज करते हैं, तो ये पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। चलिए नेक्स्ट, 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 60 डिग्री है, क्या होगा, इसको बनाकर कोई फॉर्मूला बैठा दो, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यहाँ जो दिया कौन दिया है, थीटा का मतलब कौन होता है ना, और यहाँ 6 सेमी त्रिज्या दिया है, तो हमारा पाई का मान होता है 22/7 गुना आर का मान दिया 6, 6 गुना 6 कर दो, थीटा दिया है हमारा कितना 60 और बटा 360 काट दो, एक सुना 36 कट गया। अब क्या करेंगे, 6 कट गया, अब यहाँ हमारा हो जाएगा 22, देखिए 12 हाथ में 13 और बटा 7, तो 132/7 कहाँ है हमारा, यहाँ है तीसरा। चलिए नेक्स्ट, 21 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की चाप की लंबाई क्या होगी, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो इसमें भी उसी तरह से रूल निकालेंगे, बस करेक्ट आंसर हो जाएगा 22। चलिए नेक्स्ट, यदि 7 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 2 सेमी स्क्वायर है तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ना, वृत्त का लघु वृत्त और छोटा वृत्त के, बड़ा वृत्त और छोटा वृत्त के बारे में बोला है, तो अगर यदि त्रिज्या 7 सेमी दिया है, टोटल दोनों को 7 सेमी दिया है, तो वृत्त लघु का और बड़ा यानी छोटा और बड़ा का निकालने बोल रहा है, तो यहाँ दोनों का क्षेत्रफल दिया है, किसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया है, लघु वाला, छोटा वाला दिया है तो बड़ा वाला निकालने बोल रहा है। चलो इसका आंसर हो जाएगा, निकालेंगे तो हमारा 140। चलिए नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है, इस लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक छतरी में 8 तन है, एक छतरी है इसमें 8 तन है, इस तरह का है ना, जो भी 8 तन्ना है जो बराबर दूरी पर है, नहीं बराबर सब में बराबर दूरी पर है, जो छतरी के सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमांक तानों के बीच का कोण क्या होगा, इसके बीच की दूरी 45 डिग्री का कोण बनता है, कितना 45 डिग्री का, याद रखिएगा। चलिए तो ये हो गया खत्म, द एंड है ना।
इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। इसलिए आप लोग क्या करना, इस जितने सारे हम क्वेश्चन आज किए उसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे ऐसे वीडियो लाएंगे जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।